ओके, हम लोग दूसरे भाग में हैं। 14 अध्याय 14 वचन से लेकर 10वां अध्याय 18 वचन तक उसी में ही है। हम लोग उसमें देख रहे हैं कि मसीह की पुरोहिताई की श्रेष्ठता ना, ये हम लोग इसी में ही हैं। और अभी हम ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पुरोहिताई की नबियों पहले कैसे थे और मसीह में कैसा है वो दर्शाया जा रहा है। तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा। ओके, पहले पॉइंट में लिखिए, गिनती में बहुत थे पर मर गए। गिनती में बहुत थे पर मर गए। 7वां अध्याय 23 वचन, इब्रानी का 7 अध्याय वचन 23 में। अगर वचन 7 अध्याय वचन 23 में पढ़ते हैं तो हम लोग इस प्रकार कहते हैं, वे तो बहुत से याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। मरते थे, ठीक है, बहुत लोग आते थे, गिनती में बहुत थे पर मर गए, ठीक है। और यीशु मसीह की तरफ पहला पॉइंट में लिखिए, केवल एक पर सदा तक जीवित, केवल एक पर सदा तक जीवित। 7वां अध्याय वचन 24 में देखिए क्या लिखा, केवल एक पर सदा तक जीवित। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह के, हम लोग यीशु मसीह में हैं और हम लोग अटल है। दूसरा पॉइंट, नबियों में अस्थाई, यानी कि जीवन भर निवेदन कर सकता था। अस्थाई, जीवन भर निवेदन कर सकता था। उसी 7 अध्याय वचन 23 में ही, ठीक है। मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, अस्थाई थी, रहने नहीं देते, ठीक है। और यीशु मसीह के तरफ, मसीह में मलकीसिदक की ना, उसमें दूसरा पॉइंट, सदा के लिए उद्धार करना और सदा निवेदन करता है। सदा के लिए उद्धार करना और सदा निवेदन करता है। 25 वचन, 7वां अध्याय वचन 25 में, सदा के लिए उद्धार करना और सदा के लिए निवेदन करता है। 7वां अध्याय वचन 25 में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नबियों में पापी, 26-27 वचन। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। क्या हुआ है? 27 में, उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर इसे एक ही बार जीत लिया। ओके, पापी थे पहले जो थे याजक, पापी थे। ओके, 7वां अध्याय 26 और 27 वचन, वो निष्पाप था। मलकीसिदक यीशु मसीह में निष्पाप था। 7वां अध्याय वचन 26 में, निष्पाप, ठीक है। चौथा पॉइंट, ओके, मसीह में निष्पाप था। 7वां अध्याय 26 वचन। चौथा पॉइंट, नबी में यहाँ पर
ठीक है। चौथा पॉइंट, नेवी में क्या है, स्वयं के लिए बलिदान करना पड़ता था, स्वयं के लिए बलिदान करना पड़ता था, खुद के लिए भी, क्योंकि कोई पापी इंसान है तो खुद के लिए भी बलि करना पड़ता है, ठीक है। मसीह में लिखिए, चौथा पॉइंट, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, स्वयं के लिए बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसमें वचन लिखे 7वां अध्याय 27 वचन में, इधर नेवी में, उधर भी 7वां अध्याय 27 वचन, दोनों तरफ पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, स्वयं के लिए बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, कोई आवश्यकता नहीं। 5वां पॉइंट नेवी में सेम वचन, 5वां पॉइंट नेवी में, लोगों के पापों के लिए लगातार बलिदान किया, 7वां अध्याय 27 वचन, लोगों के पापों के लिए लगातार बलिदान किया नेवी में। वचन 7वां अध्याय, ठीक है। मसीह में सब मनुष्य के लिए पर्याप्त बलिदान, स्वयं का बलिदान किया, 27 अध्याय 27 नहीं 7 अध्याय 27 वचन, ओके। सब मनुष्य के लिए पर्याप्त बलिदान, स्वयं का बलिदान किया। ठीक है, ओके। देखिए, छोटा पॉइंट, नेबियम याजक रूप में निर्बल मनुष्य के द्वारा किया गया, याजक रूप में निर्बल मनुष्य के द्वारा किया गया, 7 अध्याय 28 वचन। ठीक है, यीशु मसीह में राजा याजक के रूप में, राजा याजक के रूप में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किया गया, राजा याजक के रूप में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किया गया, 7 अध्याय 28 वचन, ठीक है। ओके, अभी 8 अध्याय, इसमें एक चीज, मल्कीसिदक का जो एक राजा था, सालेम का राजा था, तो वो राजा एक ऐसा था कि ना तो उसका जन्म के बारे में, ना तो उसके मृत्यु के बारे में किसी को पता था, ठीक है, वो राजा। तो यीशु मसीह भी वैसा ही है, यीशु मसीह का जन्म अनादिकाल से है, ना शुरू से है, और उसका अंत नहीं है। तो उसी प्रकार, इसीलिए मल्कीसिदक की जैसा एक राजा बन, राजा की ओर, यीशु मसीह राजाओं का राजा होगा आने वाले समय में, ठीक है। और 8वां अध्याय 1 से 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं, या तो कोई पढ़िए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे, 8वां अध्याय 1 से 3 में। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन
के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं पर प्रभु ने खड़ा किया था, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि उनके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, एक याजक के पास चढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए। वचन 3 में क्या होना चाहिए? चढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए और एक पवित्र स्थान जहां वह उसे चढ़ाए। यहूदा के गोत्र से आने के कारण मसीह इस सांसारिक पवित्र स्थान का प्रयोग करने के लिए अयोग्य था, इसीलिए उसकी सेवकाई का क्षेत्र स्वर्ग होना चाहिए और उसका चढ़ावा वह स्वयं खुद चढ़ाया। आज आपको मुझे भी कहता परमेश्वर ना, संपूर्ण समर्पित हो जाओ ना। यीशु मसीह सुसमाचार में कहता, जो कोई अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो मेरे शिष्य नहीं हो सकते। समझ रहे हैं यहाँ पर? ओके, अब हम लोग कुछ बात करेंगे। नई वाचा का मध्यस्थ है। मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। इसको मैं मिटा देगा। फिर से मैं वही करूंगा। मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, जो बहुत बातों में पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है। जो बहुत बातों में पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है। नई वाचा और पुरानी वाचा, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पर नंबर भी डालने की जरूरत नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक लाइन में बताऊंगा और यहाँ पर वचन लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। व्यवस्था बाहरी, पहले पुरानी वाचा में व्यवस्था बाहरी, व्यवस्था भीतरी, वचन 10 लिखिए यहाँ पर, 8 अध्याय वचन 10। यहाँ पर व्यवस्था बाहरी, व्यवस्था भीतरी, 10 वचन लिखिए 8 अध्याय, तब समझ पाएंगे अच्छा से, ठीक है। 8 अध्याय का 10, व्यवस्था बाहरी, व्यवस्था भीतरी, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। परमेश्वर से संबंध केवल याजक के द्वारा, हाँ, परमेश्वर से संबंध केवल याजक के द्वारा, ठीक है। और द्वारा जब हो गया तो 8 अध्याय वचन 10 और उस तरफ लिखिए नई वाचा में, परमेश्वर से निकट व्यक्तिगत संबंध, ठीक है, हो गया। व्यक्तिगत संबंध, अध्याय 8 और वचन 10, ठीक है। परमेश्वर का ज्ञान उनके द्वारा, पुरानी वाचा, परमेश्वर का ज्ञान उनके द्वारा जो शिक्षा देते थे, परमेश्वर का ज्ञान उनके द्वारा जो शिक्षा देते थे,
दशवाध्याय 11 वचन में सब परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि उसकी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी। सब परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि उसकी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी। नहीं बचा। ऐसा पूरा लिख सकते हैं उसमें एक लाइन और। सब परमेश्वर को जानेंगे, सब परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि उसकी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी, पापों के लिए भर जाएगी। ग्यारह वचन 8 का 11। ओके, ठीक है। और पापों के लिए अस्थाई प्रबंध, वचन 12 में 8 का 12, ये नई वाचा में पापों के लिए अस्थाई प्रबंध। पापों के लिए स्थायी प्रबंध, पापों के लिए स्थायी प्रबंध। ओके, ठीक है। अब और एक बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अंत में व्यक्तिगत, अतः अंत में व्यक्तिगत, ये सब पूरा हो गया। वचन 12 लिखे, 8 का 12, 10, 11, 12 तीन वचन में ही ये सब चीज़ें नहीं बचा, पूरा नहीं बचा। तो देगी बच्चा के बारे में और भी बात है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें, अंत में व्यक्तिगत, एक समय, पूर्ण पर्याप्त, बदले का, प्रायश्चित का, यीशु का क्रूस पर बलिदान दूसरे बलिदानों से श्रेष्ठ, क्योंकि सब मनुष्य के सब पापों के हर समय के लिए यह स्थायी प्रबंध है। इसकी तुलना में पुरानी वाचा के बलिदान कुछ भी नहीं। समझ आ रहा? क्योंकि सब मनुष्य के लिए, सब पापों के हर समय के लिए यह स्थायी प्रबंध है। इसकी तुलना में पुरानी वाचा के बलिदान। पॉइंट नंबर 1, किसी को सिद्ध नहीं बना सकते थे, किसी को सिद्ध नहीं बना सकते थे पुराने नियम में। 10वां अध्याय वचन 1 में, किसी को सिद्ध नहीं बना सकते थे। इब्रानी का 10वां अध्याय वचन 1, विवेक की शुद्धि नहीं किए, भीतर से ना, विवेक की शुद्धि नहीं किया। अध्याय 10 वचन 1, दूसरा पॉइंट, किसी को सिद्ध नहीं बना सकते थे। तो पूरा बलिदान के ऊपर ही बातें हो रहा है। दूसरा, विवेक की शुद्धि नहीं किए, वो हो गया, कब का हो गया, मैं बोल दिया, खत्म हो गया ना। 8 का 10, 11, 12 वचन खत्म हो गया। अभी मैं पॉइंट कुछ दे रहा ना, मैं बताया ना, वही बात तो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने लिखा है वहाँ पर वही बात मैं बता रहा हूँ। नहीं बचा में क्या क्या हुआ। अंत में व्यक्तिगत, एक समय, पूर्ण पर्याप्त, बदले का, प्रायश्चित का, क्रिस्त का क्रूस पर बलिदान दूसरे बलिदानों से श्रेष्ठ,
क्योंकि सब मनुष्य के सब पापों के लिए हर समय के लिए यह स्थायी प्रबंध है। इसकी तुलना में पुरानी वाचा के बलिदान अभी पॉइंट देगा। किसी को सिद्ध, पुरानी वाचा क्या किसी को सिद्ध नहीं किया, नहीं कर सकते। 10वां अध्याय 1 वचन, विवेक की शुद्धि नहीं की भीतर से। 10वां अध्याय वचन 2 में केवल पापों का स्मरण दिलाया। 10वां अध्याय वचन 3, तीसरा पॉइंट, केवल पापों को स्मरण दिलाया। ओके, हाँ हो गया। पॉइंट नंबर 4, पशुओं के बलिदान से पापों की क्षमा असंभव। 10वां अध्याय 4 वचन 11 वचन, पशुओं के बलिदान से पापों की क्षमा असंभव। पशुओं के बलिदान से पापों की क्षमा असंभव। उधर ही अटका हुआ। 10वां अध्याय 4 और 11 वचन, ओके। यहूदी विश्वासियों के लिए पुराना नियम के बलिदान केवल दृष्टि लगाना और दूसरे मसीहों का पापों की क्षमा के लिए क्रूस के लिए बलिदान लगाना। मतलब कि ऐसा है, तो यहूदी विश्वासी अगर क्रूस पर भी विश्वास करते हैं ना, तो ऐसा हो रहा था। यहूदी अगर विश्वास किया फिर भी वो व्यवस्था को देख रहे थे। व्यवस्था, समझ रहे हैं? यहूदी लोग एक विश्वासी तो हुआ, पर फिर भी वो लोग व्यवस्था की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पर जो क्रूस पर भरोसा रखने वाले विश्वासी, ये हमेशा इनका जो विश्वास हमेशा क्रूस पर था। समझ रहे हैं? ओके, यहाँ पर खाली मैं समझाने का वही बता रहा हूँ कि यहूदी बलिदान के लिए हमेशा बलिदान के लिए रेडी रहते। ये लोग समझ नहीं रहे कि यीशु मसीह हमारे लिए पूरे हमेशा के लिए बलिदान हो गया। ये लोग समझ रहे हैं यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा का बलिदान हो गया, अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। परंतु यहूदी लोग विश्वास तो करते हैं, परंतु फिर भी वो बलिदान के लिए देखते रहते। बलिदान चढ़ाना, जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होगा। तो ये उनका सिद्धांत था। ये इस तरह से लोग बदल रहे थे। वो लोग विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे थे। फिर दृष्टि लगाना और दूसरे मसीहों का पापों की क्षमा के लिए क्रूस के लिए सिवाय कहीं और देखना कोई अर्थ नहीं रखता। ठीक है, यहूदी लोग केवल वो विश्वास भी करते थे, फिर भी बलि करना चाहते, पर ये लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये लोग विश्वास करते पूर्ण रूप से क्रूस पर, ना यीशु ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए यदि यह सत्य होता तो मसीह का प्रणाम देना व्यर्थ होता। पुराना वाचा नहीं, मसीह का प्राण देना व्यर्थ होता। पुराना वाचा उनको उसको नियम, बलिदान और धर्म विधि मसीह के द्वारा बदल दी गई है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जो प्राण दिया ना, यदि यह सत्य होता
तो मसीह का प्राण देना व्यर्थ होता। अगर बलिदान सही था तो यीशु मसीह को प्राण देने की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर ये सही होता, बलिदान सही था, पुराना नियम सही था, या हमें बलि चढ़ाना जरूरी है, याजक के पास हमें पापों को लेकर जाना जरूरी है, और हमारे लिए बेजुबान जानवर को बलि करना जरूरी है, तो फिर यीशु को मरने की जरूरत ही नहीं। तो यीशु सबके लिए क्रूस पर मर गया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अविश्वासी, कोई भी, हर किसी के लिए बलिदान हो गया। अब वो पुरानी व्यवस्था, नियम और बलिदान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बदल दिया पूरी तरह से। समझ रहे हैं? हमेशा के लिए। वह सत्य जिसे उसने समझाया, उसके प्रकाश में लेखक ने फिर सब विश्वासियों को विश्वास से रहने को कहा, जो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा उद्धार या पवित्रीकरण के क्रूस के लाभ मिल सकता है। अब जो बता रहा इब्रानी की किताब की, यीशु ही में तुम्हें सब कुछ है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई जगह हम जा नहीं सकते, और कहीं पर कुछ कर नहीं सकते, यीशु ही सब कुछ है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग तीसरा 14 अध्याय 10 वचन से 14 वचन से 10वां अध्याय 18 वचन मसीह की पुरोहिताई की श्रेष्ठता के ऊपर हम लोग खत्म किए, क्योंकि पुराने नियम पूर्ण रूप से यीशु मसीह के बलिदान में ही खत्म हो गए। अब पुराने नियम की तरफ बढ़ने की, या कुछ परंपरा या यहूदी लोगों को बलिदान करने की, या परंपरा के अनुसार भेंट चढ़ाने की अब जरूरत नहीं है। फिर भी वो लोग विश्वास तो करते थे, फिर भी जाकर बलिदान करना चाहते। उनका दृष्टि, उनका जो यहाँ पर तो देखा, समझा, फिर भी वो लोग उसी मंदिर की तरफ, मतलब उनका जो भवन था बलि करने का, उधारी ध्यान था। तो आज उस प्रकार नहीं है, बल्कि बदल गया पूरी तरह से। ठीक है, अगली बार हम लोग बात करेंगे 10वां अध्याय 19 से 11 अध्याय 40 में विश्वास के विषय, विश्वास के सिद्धांत की श्रेष्ठता, विश्वास के सिद्धांत की श्रेष्ठता लिख लीजिए। अगली बार हम लोग बात करेंगे अध्याय 19 से 11 अध्याय 40 तक, विश्वास के सिद्धांत की श्रेष्ठता। ठीक है, अगले कल करेंगे विश्वास के सिद्धांत की श्रेष्ठता। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा धन्यवाद करते हैं। तो देख भाई बहन को अगुवाई करो पिता, जो भी थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके सुन रहे, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, सुनना हमारा प्रभु तेरे वचन से धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।